स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टडी करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कंपैरिजन बिटवीन एरोबिक रिस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रिस्पिरेशन। तो दोनों रिस्पिरेशन, एरोबिक और एनएरोबिक रिस्पिरेशन का हम लोग कंपैरिजन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देख लेते हैं एरोबिक रिस्पिरेशन में क्या होता है। एरोबिक रिस्पिरेशन में क्या होता है? एरोबिक रिस्पिरेशन रिक्वायर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। एरोबिक रिस्पिरेशन में मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है और एन एरोबिक रिस्पिरेशन डज नॉट रिक्वायर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। यानी एन एरोबिक रिस्पिरेशन में ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। एरोबिक रिस्पिरेशन जो होता है वो बोथ साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है और एन एरोबिक रिस्पिरेशन जो होता है सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है। एरोबिक रिस्पिरेशन साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, एन एरोबिक रिस्पिरेशन सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है। एरोबिक रिस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर CO2 NH2 और एन एरोबिक रिस्पिरेशन का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो CO2 और C2H5OH यानी कार्बन डाइऑक्साइड और इथाइल अल्कोहल होता है। एरोबिक रिस्पिरेशन में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है और एनएरोबिक रिस्पिरेशन में स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। एरोबिक रिस्पिरेशन जो होता है उसमें रिस्पिरेटरी मटेरियल जो रहता है वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है, जबकि एनएरोबिक रिस्पिरेशन में रिस्पिरेटरी मटेरियल इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है। और नेक्स्ट है ड्यूरिंग एरोबिक रिस्पिरेशन 38 ATP मॉलिक्यूल्स आर जनरेटेड। एरोबिक रिस्पिरेशन में 38 ATP मॉलिक्यूल जनरेट होता है, जबकि एनएरोबिक रिस्पिरेशन में सिर्फ 2 ATP मॉलिक्यूल जनरेट होता है। इसमें रिएक्शन क्या होता है एरोबिक रिस्पिरेशन में? इसमें हमारा ग्लूकोज जो रहता है C6H12O6 को जो ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करते हैं तो 6 वाटर मॉलिक्यूल और 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, प्लस 686 किलो कैलोरी एनर्जी है जो लिबरेट होता है। यानी इसमें ग्लूकोज को 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर से ऑक्सीजन से ट्रीट करेंगे तो 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनेगा, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और 686 किलो कैलोरी एनर्जी लिबरेट होगा। एनारोबिक रिस्पिरेशन में क्या होता है? 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP जनरेट होता है और जो रिएक्शन होता है वो ग्लूकोज रिएक्शन करता है तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल अल्कोहल प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, प्लस 50 किलो कैलोरी एनर्जी लिबरेट होता है। एरोबिक रिस्पिरेशन में 686 किलो कैलोरी और एनारोबिक रिस्पिरेशन में 50 किलो कैलोरी एनर्जी लिबरेट होता है। तीसरा हम लोग देख लिए एरोबिक रिस्पिरेशन और एनारोबिक रिस्पिरेशन में क्या क्या डिफरेंस है। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।